जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरोसिटी जीएस पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी सरकार का एक स्रोत होता है, आय का स्रोत होता है। जैसे हमारे भारत सरकार की बात करें तो जो टैक्स होता है वो वही जो है किसी भी सरकार के आय का जो है स्रोत होता है। जो पैसा होता है वो टैक्स के द्वारा हमारे सरकार को प्राप्त होता है। बात करते हैं इसके बारे में। तो जो टैक्स होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जैसे आपका इनकम हो गया, कारपोरेशन हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, गिफ्ट हो गया और वेल्थ से संबंधित जो टैक्स भरे जाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स होते हैं जो मुख्यतः प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिए जाते, जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स हो गया, वैट हो गया। इन जो इनडायरेक्ट जो 17 टैक्स हैं, इनडायरेक्ट कितने टैक्स हैं? 17 प्रकार के टैक्स हैं। इन 17 प्रकार के टैक्स को मिलाकर क्या लाया गया है? जीएसटी लाया गया है। इसका पूरा नाम गुड्स और सर्विसेज टैक्स है। बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। सीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब इसके पूरा नाम जानते हैं। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट जीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें जो जीएसटी दी जाती है वो यूनियन टेरिटरी या यूटी जीएसटी हो गई। फिर आपका क्या आता है? इंटीग्रेटेड आईएनटी, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। बात करते हैं कि आखिर किस व्यक्ति को जीएसटी जो है भरना पड़ेगा, कौन से उद्यमी व्यक्ति का इंटरप्रेन्योर को जीएसटी देना पड़ता है। बात करते हैं तो जीएसटी उन्हीं लोगों के, या जीएसटी जो टैक्स है उन्हीं लोगों के द्वारा भरा जाएगा जिनकी जो है लेन देन 20 लाख होती है। 20 लाख होती है। और अगर आप 1 रुपए का भी, यहाँ पे इनर स्टेट का मतलब होता है अगर आप 1 रुपए का भी सामान का आयात या निर्यात किसी दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्य से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 रुपए का या 10 रुपए का कोई सामान लिया और आपने उसे कहाँ भेजा, मान लो आप यूपी के रहने वाले हैं, आपने उसे दिल्ली भेजा। तो आप जब 10 रुपए के सामान बनाते हैं और आप दिल्ली भेजते हैं तो वहां पर इनर स्टेट हो गया, मतलब आप अपने स्टेट से बाहर उस चीज को सेल एंड परचेज कर रहे हैं। तो वहां पे भी आपको जीएसटी लगेगी, चाहे उसकी कीमत जो है कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। फिर 1 रुपए का भी अगर आप करते हैं तो वहां पे भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ऑनलाइन हो गया, जैसे आपका जोमेटो हो गया, अमेजोन पे अगर आप कुछ भी मंगाते हो, फ्लिपकार्ट पे कुछ भी मंगाते हो, वो 1 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे 20 लाख में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर लोगों को इतनी बड़ी दुकानें नहीं होती हैं, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा लिमिट जो है वो कम है, लगभग 10 या 15 होगी। बात करते हैं कि थोड़ा सा जैसे देखते हैं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हो, आपकी कोई कंपनी है या कुछ भी है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो अगर आप उसका सेल एंड परचेज जो है अपने स्टेट में ही करते हो, मान लो उसे आपने, मान लो आपके पास एक किसी चीज की, मान लो नमक की फैक्ट्री है, आप बनाते हो, यूपी में आपकी नमक की फैक्ट्री है, आप बनाकर अपने यूपी भर के लोगों को उसको बेचते हो, तो वहां पर आपको कौन सा लगेगा? वहां पे आपको सेम स्टेट है ना, एक ही स्टेट में है, तो वहां पर आपको कौन सा लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब ये है कि सेंट्रल लेगी, मतलब केंद्र सरकार कुछ पैसा लेगी, कुछ टैक्स लेगी, और साथ ही स्टेट सरकार। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु खरीदी है, जिसका मान लो कोई भी वस्तु खरीदी और उसका 18% जीएसटी आपने पे किया, तो वहां पर 9% कौन लेगा? सेंट्रल लेगी, और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेम स्टेट में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उसी चीज को, नमक को आपने दिल्ली भेजा या गुजरात भेजा, तो क्या होगा? वहां पर क्या होगा? इनर स्टेट हो गया, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप भेज रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? इनर मतलब जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आप अपने किसी भी उत्पाद का बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो राज्य बनाता है, जो राज्य उस प्रोडक्ट का निर्माता होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर है, देख रहे हैं आप लोग, ये जो मार्कर है इसको हमने बनाया है, और हमारा जो राज्य है मान लो यूपी है,
हम यूपी के रहने वाले, हमने इसे बनाया है और इसे हमें बेचना है गुजरात में या किसी भी अन्य प्रदेश में, तो हमने इसे बनाया है। तो जब हम बेचेंगे गुजरात में तो जो यहाँ पर जीएसटी लगेगी ना, हमें जो जीएसटी देना पड़ेगा, हमसे जो जीएसटी लेगी सरकार वो IGST लेगी, यहाँ पर ये नहीं लेगी, CGST और SGST नहीं लेगी। यहाँ पर कौन सी लेगी? क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो उत्पाद है, इसको जो बेचा है वो अलग राज्य में बेचा है, तो यहाँ पर IGST लगेगी। IGST कहीं ना कहीं जो होता है सेंट्रल और इसका एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। और जैसे मान लीजिए IGST लेगी, मान लो इस पर 18% लेती है IGST, तो सरकार IGST लेगी। तो IGST में क्या है कि इसमें जो है केंद्र सरकार जो होती है वो IGST लेती है, जो मैं जो उसका उत्पादन करता है उससे, उस वाली कंपनी से, जो उत्पादित राज्य होता है उससे 18% मान लो ली, मुझसे मान लो 18% ली, तो जो है केंद्र सरकार मुझसे 18% लेगी। और जहां पर हमने इसे बेचा, मान लो गुजरात में बेचा, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, खुद को 9% रखेगी और गुजरात को 9% टैक्स मतलब देगी उसका पैसा। तो इससे क्या होगा, हमने तो बनाया, हमारे पास कंपनियां हैं हमारे प्रदेश में और हमारा स्टेट डेवलप्ड कर रहा है, लेकिन हमारे पास रोजगार भी है, लेकिन जहां पर इसे बेचेंगे वहां पर केंद्र सरकार इसका 9% दे देती है। क्यों? इससे होता क्या है कि जो राज्य बनाता नहीं, जो खरीदता है, उसके यहाँ भी चीजें सामान्य होती हैं और यहाँ पर भी रोजगार होता रहता है जो राज्य बनाता है। इसीलिए इसे डेस्टिनेशन जीएसटी बोलते हैं। मतलब ये यहाँ पर डेस्टिनेशन मतलब अपने गंतव्य पर पहुंच कर जो केंद्र सरकार यहाँ पे जीएसटी लेगी, किससे? हमसे, जो मैं बना रहा हूँ इसे, तो मुझसे लेगी, मतलब वह राज्य से लेगी जो बनाता है उस प्रोडक्ट को, और जहां पर बेचता है वो डेस्टिनेशन हो गया, गंतव्य स्थान हो गया। तो केंद्र सरकार IGST के द्वारा लेकर 18%, खुद 9% रखेगी केंद्र सरकार, और 9% जो है वो आपको गंतव्य, मान लो गुजरात में हमने बेचा है तो गुजरात को 9% देगी। इससे क्या होगा कि जो आगे 10-20 साल 30 साल में आप देखेंगे कि जब से ये आया हुआ है GST, तो इससे देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होगा कि आने वाले समय में हमारे भारत राष्ट्र जो है इसके हर एक क्षेत्र में एक समरूपता दिखेगी, आपका विकास का एक समतुल्य नजारा दिखेगा। पहले क्या था कि आपका यूपी कुछ अलग टैक्स ले रहा है किसी भी वस्तु पर, बिहार कुछ अलग ले रहा है, दिल्ली कुछ अलग ले रहा है। इससे क्या होता था कि जैसे मान लो इसी भी प्रोडक्ट पे मान लीजिए इस पे आपकी यूपी सरकार जो है 12% ले रही है, आपकी बिहार सरकार वो 14% ले रही है। तो इससे क्या होता था कि जो अब जैसे परसेंटेज घटा बढ़ा, तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर परसेंटेज कम है, जैसे 12% यूपी सरकार दे रही है, तो यहाँ पर इसकी कीमत कम होगी। तो जो बिहार के लोग रहते थे वो क्या करते थे, वो जो यूपी के बगल वाले जिले में रहते थे वो यहाँ पे आके खरीदने लगते थे। तो ऐसे हुआ क्या कि जैसे और कंपनियां भी ये सोचती थी कि जहाँ पर टैक्स कम देना पड़े हमें सरकार को, वहाँ पर हम अपना उद्योग लगाएं। तो इससे क्या होता था कि जो हमारा भारत देश है उसमें कहीं कहीं स्थानों पर कोई राज्य ऐसा होता था जो बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। तो इसमें अगर देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं वो इसमें काफ़ी आगे निकल गए। उन्होंने क्या किया, अपने टैक्स को, क्योंकि उनके पास पैसा था थोड़ा सा, उन्होंने टैक्स को बहुत कम कर दिया। तो जितनी सारी कंपनियां थी वहां पर गई, तो इससे क्या हुआ कि वहां पे ज़्यादा थोड़ा सा विकास हो गया। लेकिन अब ये जब आया हुआ है तो इससे क्या देखने को मिलेगा कि एक समरूप विकास होगा आने वाले समय में। फिर यूनियन टेरिटरी, अगर मान लीजिए जैसे दिल्ली कोई प्रोडक्ट बनाता है और दिल्ली जो है अगर अपने सामान्य राज्य में करता है, सामान्य राज्य में अपने मान लो दिल्ली में कोई उत्पादक फैक्ट्री है, वो किसी उत्पाद को बनाता है और वो दिल्ली में ही सप्लाई करता है, तो वहां पर यूनियन टेरिटरी हो गया, वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। वहां पर क्या लगेगा, वहां पर CGST लगेगी और UTGST, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो लेगी ही लेगी, साथ में ही क्या लेगी, UTGST लगेगी, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर क्या था, सेम स्टेट में जो यूनियन टेरिटरी नहीं थी उनमें SGST लगता था, बस केवल ये क्यों यूनियन टेरिटरी है इसलिए यहाँ पर UTGST इसका नाम रख दिया गया। तो लगभग हम इसके चारों प्रकार को समझ चुके हो कि कहाँ पर कौन लगता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे। मान लीजिए आपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाया, मान लो इसे हमने बनाया, इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। कितनी कीमत है, 100 रुपए। हमने इस पर 10% GST दी, तो इसका रेट कितना हो गया, 110 रुपए। जब मैंने खरीदा किसी भी प्रोडक्ट को
10% जीएसटी देकर तो कितना हो गया, 110 रुपये हो गया, है ना। तो जीएसटी हमने कितना दी, 10 रुपये दी। अब मान लीजिए मैं इसी को सोच रहा हूँ कि मैं इसे 150 में बेचूं 10% जीएसटी के साथ किसी अगले व्यक्ति को। तो जब 150 हमने इसका वो लगाया, 150 लिया और 10% जीएसटी जोड़ी, तो इसमें क्या होगा, 10% इसका 15 रुपये होगा, तो 150 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 165 रुपये हो जाएगा। तो हमने इसे कितना बेचा, 165 में बेचा और खरीदा कितने था, 110 में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जीएसटी कितना हुआ, यहाँ पे हमें आउटपुट कितना मिला, यहाँ पे 15% मिला, यहाँ पर हमने इनपुट कितना किया था, 10%। तो लोग सोचते थे कि हमें यहाँ पर 15 देना पड़ेगा, यहाँ पे 10 देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो टोटल पे करना पड़ता था जीएसटी, जो करना है वो आउटपुट माइनस इनपुट। जैसे हमने 10% या जीएसटी पहले दे दी थी, अब 15% हमें मिली है, तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 10 कर देंगे, तो 5 जो रुपए है या 5% एक तरीके से बात करें तो क्या होगा, 5 रुपए हमें और देना पड़ेगा। 10 रुपए हमने पहले दे दिया था और अब हमें 5 रुपए और देना पड़ेगा। तो टोटल जो, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जैसे 165 रुपए हमने इनसे लिया, इनसे बेचा 165 रुपए में, और 110 रुपए में हमने खरीदा था, तो कितना हो गया, 55 बचा। लेकिन यहाँ पर हमने 15 रुपए क्या किया, देखिए आप थोड़ा, यहाँ पे 15 रुपए हमने क्या किया है, 15 रुपए हमने जीएसटी भी पे की है, टैक्स भी भरा है सरकार को। तो क्या किया जाएगा कि जो 55 रुपए आ रहा था उसमें से क्या किया जाएगा, 15 रुपए घटा दिया जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमें जो प्रॉफिट होगी वो कितने रुपए की होगी, 40 रुपए की। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंट्रोल करता है, इसके लिए एक नेटवर्क होता है, जीएसटी नेटवर्क, जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। उसके बाद बात करते हैं, आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर जो उद्योग करते हैं वो जीएसटी नंबर लिखे उनके पास होता है, वो एक रजिस्ट्रेशन होता है, और उसके बाद कहाँ जो जीएसटी नेटवर्क होता है इसी में रजिस्ट्रेशन होता है, तो उन्हें जीएसटी नंबर मिलता है। तो अब समझते हैं इसका मतलब, जीएसटी का मतलब जीएसटी हो गया। यहाँ पे आईएन का मतलब ये है आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हर एक चीज को एक क्रम से दिया। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका एक नंबर होता है अलग अलग व्यक्ति के लिए, तो इसीलिए जीएसटी का भी एक नंबर है। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी नंबर ही कितने डिजिट का होता है, ये आपका 15 डिजिट। आप देख सकते हैं 1 2 और ये 10 है, 10 2 12 3 15। जो जीएसटी नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, 15। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब जो देखिए इस नंबर में आगे के जो 2 अंक होते हैं वो आपके स्टेट, आपके राज्य का कोड होता है, जैसे वो स्टेट कोड होता है। उसके बाद जो यहाँ पे 10 अंक होता है बीच का, ये आपका पैन कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड का नंबर होता है। फिर जो 3 होता है अंक का, ये जीएसटी जो नेटवर्क है वो अपने आप स्वयं डिसाइड करती है, जो मशीन होती है वो स्वयं उसको बनाती है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम जीएसटी काउंसिल के बारे में, कि इसमें कितने मेंबर हैं और संख्या कितनी है, और थोड़ा सा इसके थोड़ा सा इतिहास वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो इसमें तो जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है, 33 मेंबर है। इसमें यूनियन के 1 सदस्य होते हैं, फिर स्टेट मंत्री, राज्य के जो मंत्री हैं 1 मंत्री हो गए वो। उसके बाद वित्त मंत्री, सभी राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, तो ये इनकी संख्या 28 राज्य हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा होती है, जो यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा होती है, उनमें उनकी संख्या यहाँ पर ली जाती है। तो यहाँ पर देखो 3 ही ऐसे, जैसे दिल्ली हो गया, डी का मतलब दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, 3 है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। जीएसटी काउंसिल में 3 यूनियन टेरिटरीज की संख्या है। और तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, आप जोड़िए 1 2 28 2 30 और 30 3 33, मतलब जीएसटी काउंसिल में मेंबर की कितनी संख्या है, 33 संख्या है। आगे बात करते हैं कि जो जीएसटी है जो हम अपने भारत देश में लागू किए हुए हैं, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ थी, जो जीएसटी की शुरुआत कहाँ थी, तो स्टार्ट कहाँ हुई थी, फ्रांस, कब, 1954। फिर आगे बात करते हैं इसकी मॉडल जो हम भारत में यूज कर रहे हैं, ये कौन सा मॉडल है, जो कनाडा का मॉडल है। समिति यहाँ कहाँ पे है इसकी, तो कलेवर में है। अगर जीएसटी की बात करें तो ये 17, यहाँ पे हमने बताया था 17 क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स को एक मिलाकर मर्ज करके एक जीएसटी के रूप में एक अलग से टैक्स दिया जाता है, टैक्स भरा जाता है। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स का एक मर्ज रूप है ये जीएसटी। अगर आप मान लीजिए जीएसटी में, मान लीजिए आप कोई घपला वगैरह करते हैं, आप जीएसटी नहीं भरते हैं, रिटर्न जीएसटी नहीं करते हैं,
तो आपको जेल भी कुछ मतलब अगर इलीगल काम करते हैं जीएसटी के साथ तो वहां पे आपको 5 साल की जेल होती है। कितने साल की? 5 साल की जेल होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इसकी शुरुआत जब हुई थी तो प्रेसिडेंट हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने 8 सितंबर 2016 को अपनी साइन की थी, मतलब पहली उन्होंने अब स्वीकृति प्रदान की थी। और असम पहला राज्य था, असम जो है वो पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ लागू करने की बात कही थी। और लास्ट जो अंतिम राज्य कौन था, मतलब लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर ने स्वीकृति प्रदान की थी कि हम इसको मतलब सहमत हैं इस टैक्स से। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को। आगे थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पे जो IGST है। अब देखिए जीएसटी है तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमारे संविधान में जगह भी होनी चाहिए, तो इसे जो है अनुच्छेद 269A में रखा गया है। और जो हमारी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल है, उसे 279A में रखा गया है अनुच्छेद। अब यहाँ पे दो चीज आती है, एक बिल आता है, संशोधन आता है। आप इन दोनों में थोड़ा सा देखिए, जो बिल है वो जीएसटी कौन सा बिल था? ये 122वां बिल था, संसद में पेश करने वाला कौन सा बिल था? संख्या कौन सी थी? 122वां। लेकिन संशोधन कौन था? 101वां। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, बिल का मतलब ये होता है कि जब संसद में कोई भी बिल आता है, मतलब जितने भी कोई चीज, मतलब जैसे कोई पारित कराना हो कुछ भी, तो जितनी भी उसकी संख्या होगी वो आपका बिल होगा। लेकिन संशोधन, जैसे आप समझिए कोई इंटरव्यू के पास कोई इंटरव्यूअर है, कोई मान लो कोई व्यक्ति है जो अपनी कंपनी के लिए 10 लोगों को चयनित करता है, या संख्या नहीं है लेकिन उसे चयनित करना है, वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चयनित करेगा। मान लो उसके पास 10 स्टूडेंट आते हैं, लेकिन वो कितने को चयन करता है? 2 को चयन करता है। तो यहाँ पे 10 जो संख्या हुई ये क्या हो गई? बिल हो गई। बिल की संख्या कितनी हुई? 10 संख्या हो गई। लेकिन संशोधन मतलब पारित, मतलब सफलतापूर्वक ग्रहण कितने क्यों किया गया? 2 को। तो ऐसे ही जो संख्या थी वो 122वां ये क्या था? बिल था संसद में पेश करने वाला। और संशोधन कैसा था? 101। इसका कहने का तात्पर्य हम समझ सकते हैं कि मतलब 21 ऐसे बिल भी रहे होंगे जिनका संशोधन नहीं हुआ होगा, जिन्हें मतलब संसद के द्वारा कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली होगी। आगे बात करते हैं जीएसटी स्लैब्स के बारे में। जीएसटी स्लैब होता है, जैसे जीएसटी जो है, जैसे आप देखेंगे किसी वस्तु पर 5%, किसी पे 0%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28% होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर लगभग 1200 स्लैब्स की संख्या कितनी है पता है आपको? 1200 स्लैब्स की संख्या। हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया था कि इतने में आ भी नहीं पा रहा था, और मैं आपको थोड़ा सा वो करते थे क्योंकि जीएसटी स्लैब्स आप समझ सकें बेसिकली। तो 0% जैसे मिल्क हो गया, एक हो गया, जैसे आप देखेंगे जो गौशाला वगैरह रखे होते हैं वो क्या जीएसटी देते हैं? नहीं देते हैं। तो वो जो है मिल्क हो गया, एग्स हो गया, वो क्या है? वो जीएसटी में 0% उन पर जीएसटी, मतलब सरकार उन पर कोई टैक्स नहीं देती। फिर 5% आता है, शुगर हो गया, चाय हो गया, जो चाय पीते हैं लोग, चीनी वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे हायर लेवल पे जाते जाएंगे 12% आपको बटर पर देना पड़ेगा। और मोबाइल, देखिए यहाँ पर बताने का तात्पर्य इतना ही नहीं है कि यहाँ पे मिल्क और एग ही है, बहुत सारी चीजें हैं, केवल हम 1-2 को कंसीडर कर पा रहे हैं अभी। इसमें भी 5% में बहुत सारी चीजें। हमने बताया ना आपको कि 1200 स्लैब है आपके पास, स्लैब है, तो हम केवल 2-4 चीजों को यहाँ पर कंसीडर कर पा रहे हैं। तो 12 में आपको बटर होगा। फिर जैसे आप हायर लेवल पर जाएंगे जो लग्जरीज थिंग्स होती हैं, फिर आप 18% जैसे आपको इंडस्ट्रियल में हो गया, कोई इंडस्ट्री हो गई, वो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा? 18%। स्कूल की शिक्षा के संदर्भ में हो गया तो वहाँ पे आपको कितना देना पड़ेगा? 18%। फिर बात आती है जो और ज्यादा लग्जरियस थिंग्स हैं, जो एकदम जैसे कार वगैरह हो गया। कार वगैरह तो पैसे वाले के पास ही होती, पता है आपको। तो कार हो गया, सीमेंट वगैरह हो गया, ये सब 28% सरकार जो है इस पर कितना टैक्स लेती है? 28%। तो इतने सारी चीजों को मैं समझ चुका हूँ। आप लोगों को किसी की आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ एक चीज, अब इतने है, इतने में तो आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से मैं अपनी बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। इसीलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा धीमे धीमे हर एक पॉइंट को बताते चलता हूँ। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव तो ये देखिए, जीएसटी में अगर बदलाव भी करना होगा तो वो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत आता है।
और यहाँ पर आप बिल और संशोधन में अंतर समझ चुके होंगे, जीएसटी की संख्या समझ चुके होंगे। इस पर क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हो कि आगे का 2 अंक क्या होता है, स्टेट कोड होता है, और 10 अंक क्या होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, वो लास्ट का 3 अंक क्या होता है, वो उस मशीन के द्वारा बनाई गई खुद की यूनिट का कोड होती है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और हम आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, और नई नई चीज़ों को सीखने के नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। और कुछ जय हिंद दोस्तों, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें। जय हिंद दोस्तों।